ममता कपूर का प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। हम लोग बात करेंगे रस, जो मैं आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। रस के 4 भाग होते हैं। आज हम उन चारों में से आखिरी स्थायी भाव के बारे में कुछ बात करेंगे। तो दोस्तों, स्थायी भाव में 9 प्रकार के रस होते हैं। इसके प्रकारों में 9 रसों में से हम आज लेंगे करुण रस, उसकी परिभाषाएं समझते हैं, और रस लेंगे दूसरा रौद्र रस, इसकी परिभाषाएं उदाहरण सहित समझते हैं। रौद्र रस का काव्य के सभी 9 रसों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। वीर रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस और रौद्र रस ये प्रमुख रस हैं। रौद्र रस की उपस्थिति ऐसे काव्य में होती है जिस काव्य की विषय वस्तु में गुस्से का समावेश होता है। रौद्र रस का एक उदाहरण देखते हैं। जब कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूल कल करतार युगल करने लगे। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। इसका विभाव क्रोध दिलवाने वाला व्यक्ति, और इसका उद्दीपन हो जाता है वह घटना जिससे क्रोध आ जाए। ठीक है। इसका शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ता है? मुट्ठियां भींचना, दांत पीसना, चेहरा लाल होना, भौं चढ़ाना, चिल्लाना, ये सब इसके अनुभव हैं। संचारी भाव में क्रोध दिलाने वाला व्यक्ति या कोई भी स्मृति, उग्रता आदि इसके संचारी भाव कहलाते हैं। अब आता है हमारा करुण रस। करुण रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग एवं प्रेमी से सदैव बिछड़ जाने का या दूर चले जाने से जो दुख अथवा वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित एक करुण रस का उदाहरण देखते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। युद्ध में नवविवाहित पति की मृत्यु होने पर नवविवाहिता के स्वरूप का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। इन पंक्तियों में विनिष्ट पति आलम्बन तथा मुकुट का बंधना, हल्दी के हाथ होना, लाज के बोलों का न खुलना आदि उद्दीपन है। वायु से आहत लतिका के नायिका का बेसहारे पड़े होना अनुभव है, और उसमें विषाद, दैन्य, स्मृति, जड़ता आदि संचारियों की व्यंजना है। इस प्रकार करुणा के संपूर्ण उपकरण और शोक नामक स्थायी भाव इस पद में करुण रस दशा को दर्शा रहे। करुण रस का स्थायी भाव शोक, आलम्बन हो जाएगा जो विनिष्ट व्यक्ति, उद्दीपन हो जाएगा उस व्यक्ति से संबंधित वस्तुएं, और अनुभव हो जाएगा जैसे भूमि पर गिरना, निश्वास होना, ये अनुभव। एक अन्य उदाहरण, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, रही खरकती हाय शूल सी पीड़ा दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित कथा वे कह न सके। करुण रस का एक उदाहरण, हाय राम कैसे झेलें हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। हुआ न ये भी भाग्य अभागा, किस पर विकल गर्व है जागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। कितना करुणन भरा रस इसमें, सखी वे मुझसे कह कर जाते। संयोग रस में वियोग श्रृंगार और करुण रस काफ़ी एक समान होते हैं, लेकिन उसमें मुख्य अंतर होता है कि वियोग में नायिका को या प्रेमिका को अपने पति के आने की उम्मीद होती है, लेकिन करुण रस में जो दूरी है, जो इंतज़ार है, वो कभी न ख़त्म होने वाला है। इसलिए करुण रस बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है। करुण रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग,
प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से दुख और वेदना जो उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। और वियोग श्रृंगार में भी दुख होता है, लेकिन वहाँ पर दूर जाने वाले से पुनः मिलन की आशा बंधी रहती है। तो ये मुख्य अंतर है श्रृंगार वियोग और करुण रस में। रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे ही स्थलों को ध्यान में रखकर करुण और वियोग का अंतर बताते हुए लिखा है कि वियोग में प्रिय के अपने से बिछुड़ने की विह्वलता प्रधान होती है, किंतु शोक में अपने कष्ट की भावना उतना काम नहीं करती जितना प्रिय के कष्ट की चेतना को जलाती है। इसमें भी भाव की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर ही करुण और श्रृंगार के बीच अंतर करने की पुष्टि होती है। केशव दास जी ने करुण रस को इस प्रकार से परिभाषित किया। केशव दास ने वियोग श्रृंगार के 4 भेदों में एक करुण भी रखा है, जो इस बात का प्रमाण है कि दोनों की सीमा एक बिंदु पर मिल जाती है। करुण रस के साथ जो इससे भी महत्वपूर्ण समस्या संबंध रही है वह है दुख के द्वारा आनंद की उपलब्धि की। इसमें भी भाव की प्रधानता और प्रधानता के आधार पर ही करुण और श्रृंगार के बीच अंतर करने की पुष्टि होती है।